हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द ब्रेन गेन। आज का टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इस पूरे चैप्टर के नोट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे एक मेल भेज दीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट द एक्सक्लूसिव नोट्स फॉर द होल चैप्टर। थैंक यू सो मच। तो जैसे पार्ट 3 में हमने देखा, नेपोलियन ने ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्कर कर लिया आफ्टर डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी इन फ्रांस। नेपोलियन ने यूरोपियन गवर्नमेंट्स की नाक में दम कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया मिलकर उसे डिफीट करने की। नेपोलियन ने अपनी आर्मी को बहुत बड़ा बना लिया था, जिसको टक्कर देना मुश्किल था बट नामुमकिन नहीं। यूरोपियन पावर्स में ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन को 1815 के बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट कर दिया। तो अब यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने कंजर्वेटिज्म को अपनाया। सो व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस यानी मोनार्किकल सिस्टम, डिफरेंट सोशल क्लासेस, कस्टम्स में विश्वास रखना होता है, और जो इस फिलॉसफी में बिलीव करता है उन्हें कंजर्वेटिव्स कहते हैं। लेकिन मोस्ट कंजर्वेटिव्स पूरी तरह से प्री रेवोल्यूशनरी डेज जो 1789 के रेवोल्यूशन के पहले के समय में नहीं जाना चाहते थे। उनका मानना था कि जो चेंजेस नेपोलियन ने की यूरोप में वो अभी भी ज़रूरी हैं, जैसे एक मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, अबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम। ये सब मोनार्क को और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा। नेपोलियन को हराने के बाद यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वियना में मिले, जो ऑस्ट्रिया में है। इस मीटिंग के होस्ट ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मीटरनिक थे। इस कांग्रेस में एक ट्रीटी बनाई गई, और जैसे नहीं पता ट्रीटी क्या होता है, ट्रीटी एक अग्रीमेंट होता है। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। बेसिकली सभी ट्रीटीज का नाम उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग रख दिया जाता है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वियना? ट्रीटी ऑफ वियना का मकसद यही था कि नेपोलियन ने जितनी भी चेंजेस की थी यूरोप में ना, उनको अंडू किया जाए, एक्सेप्ट कुछ ऐसी चीजेस जो कि नेसेसरी थी मोनार्की को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो सबसे पहले बोर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया फ्रॉम फ्रांस, जिसके बारे में क्लास 9th फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने शायद नहीं पढ़ा। और फ्रांस में मोनार्की एक बार फिर से इस्टेब्लिश कर दिया गया। फ्रांस को सभी टेरिटरीज को गंवाना पड़ा जिसे नेपोलियन ने कॉन्कर किया था। फ्रांस के बाउंड्री पे कुछ स्टेट्स को फिक्स कर दिया गया, जिसके वजह से फ्यूचर में फ्रांस कभी एक्सपैंड ना कर सकी। इस तरह नीदरलैंड्स, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया भी आज़ाद हो गए। तो एक बार फिर यूरोप में जो रेवोल्यूशन की भगदड़ मची थी वो शांत हो गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन गेन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर मोर। प्लीज, थैंक यू।